नमस्कार स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट हर व्यक्ति हर व्यापारी बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो सोचता है कि भाई किस फील्ड में मुझे कितना खर्च करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो इन्वेस्टमेंट का जो एनालिसिस होता है वो पहले ही करता है। तो भविष्य में ऐसा भी होता है कि आदमी खर्च तो कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता कि किस जगह कितना खर्च ज्यादा हो गया और किस जगह कितना कम खर्च हुआ है, यानी अभी कितना बाकी कहाँ करना है और कितना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी करना बाकी है। तो ऐसी चीजों को जिसको हम बोलते हैं बजट, तो बजट कैसे मेंटेन करना है टैली में, आज हम जानेंगे स्टूडेंट। टैली में बजट मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बजट मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बजट एंड कंट्रोल? बजट कंट्रोल इज फाइनेंशियल jargon फॉर द मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। In practice, it means regularly comparing actual income or expenditure to paneled income or expenditure to identify whether or not corrective action is required. तो स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में, आय और व्यय के प्रबंध के लिए बजटीय नियंत्रण वित्तीय शब्दजाल है। व्यवहार में इसका मतलब नियमित रूप से वास्तविक आय या व्यय की योजनाबद्ध आय या व्यय की तुलना करके यह पहचानना है कि सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल आप टैली पे कैसे करना, बजट टैली पे कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टैली में बजट एंड कंट्रोल की जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है स्टूडेंट। तो आप कैसे मेंटेन करेंगे कि अपनी कंपनी का बजट आप कैसे तैयार करेंगे, बजट मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर को आप जज कर सके कि भाई कंपनी में क्या स्थिति चल रही है, कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में आपको कितना खर्च करना है, कितना एक्सपेंसेस करना है, कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट और करने की आवश्यकता क्या है कि नहीं है, कंपनी की वास्तविक गणना कैसे की जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बजट एंड कंट्रोल। आज हम कंपनी के एनालिसिस करना सीखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जानेंगे कि कंपनी में एक छोटे से बजट मेंटेन करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आज ये टैली में सबसे इजी प्रोसेस आप सीखेंगे। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले एफएलओन फंक्शन की भी जाना होगा, वहां पे अकाउंटिंग फीचर्स आपको मिलेगा। उस अकाउंटिंग फीचर्स में आपको एनेबल करना होगा बजट एंड कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा। तो बजट एंड कंट्रोल जैसे इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जाम्पल आपको तैयार किया हुआ है कि पीरियड ऑफ द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, यानी फ्रॉम एंड टू, यानी फाइनेंशियल ईयर आप मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी कंपनी है जिसमें टोटल यानी जो खर्च करना है, मेंटेन करना है, कैपिटल लगाना है, इस सबका ब्यौरा आप पहले तैयार करके रखिए। कि जैसे यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 तक में सैलरी पूरे साल का खर्च मुझे करना है 50,000 रुपये स्टूडेंट हम सैलरी पे खर्च करेंगे। दूसरा मैंने हेड बना दिया हुआ है आपका रेंट पे टोटल में खर्च करना है साल में 60,000 रुपये। और तीसरा हेड बना दिया मैंने फिक्स एसेट, यानी अपनी कंपनी में जो भी चीज़ इन्वेस्ट करेंगे, ये इस साल इन्वेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो 2 लाख रुपए का मैंने किया हुआ है। और तीसरा स्टूडेंट है कैपिटल, यानी कितने कैपिटल्स हमें अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो है आपका टोटल 5 लाख रुपए कैश के रूप में कैपिटल लगाएंगे। तो ये अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग आपके वैल्यू के साथ कैपिटल को आपको बजट तैयार करना है स्टूडेंट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम जाएंगे टैली में। तो टैली में स्टूडेंट हम सबसे पहले एक कंपनी बना लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा हुआ है। मैंने कंपनी का नाम बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर के नाम से मैंने कंपनी बनाया हुआ है। और बकिया सारा प्रोसेस आप जानते ही हैं, कंपनी बना के आप सेव कर लेंगे। और स्टूडेंट इसके बाद आप स्केप करके वापस बाहर आ जाएंगे और F11 करेंगे। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स पे इंटर करेंगे स्टूडेंट। वहाँ पे स्टूडेंट आप इंटर करते हुए राइट साइड इनवॉइस के नीचे आपको मिलेगा बजट एंड सिनेरियोस मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। यस करने के बाद डेटा को आप स्टूडेंट सेव करा लेंगे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वापस आप स्टूडेंट आ जाएंगे, स्केप करके बाहर गेट आप आएंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में स्टूडेंट वहाँ पे इंटर करेंगे, आपको मिलेगा उसमें बजट एंड कंट्रोल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा बजट एंड कंट्रोल, इस पे आप इंटर करेंगे।
स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ बजट का लेजर तैयार रखा है, जो मैंने आपको पहले दिखा रखा था, यानी इस हेड का मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, मैंने अल्टर कर लेता हूँ, इंटर कर लिया। यहाँ पे कंपनी का मैंने बजट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे इंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड यहाँ दिखाएगा बजट फाइनेंशियल ईयर, यानी कंपनी मैंने उस कंपनी के नाम से बजट के नाम से दिया हुआ है 2021 और 20 का बजट मुझे तैयार करना है। स्टूडेंट यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर प्राइमरी रखेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट पूछने का फ्रॉम टू एंड टू, यानी किस साल का बजट तैयार करना है, मुझे 2020 का तैयार करना है और 2021 का डेट डाल देंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा हुआ है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, ग्रुप्स एंड लेजर। तो हमें एक ग्रुप का मतलब होता है डिपार्टमेंट बाई एक डिपार्टमेंट बनाना, और लेजर का मतलब होता है कैटेगरीज बाई तैयार करना। तो आज हम स्टूडेंट कैटेगरी का मतलब अलग अलग खातों पे अलग अलग बजट तैयार करेंगे। तो यहाँ यस करेंगे, यस करने के बाद स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी कुछ बजट बना के रखा हुआ, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस मैंने आपको यहाँ दिखाया था। सैलरी का टोटल बजट मुझे साल का है 50,000 रुपए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सैलरी का हेड बना दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि सैलरी का हेड अगर आप देखना चाहते हैं मैंने किसमें डाला हुआ है, ये खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने इसको डाल दिया हुआ है स्टूडेंट। एंड अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेगा एंड टाइप्स ऑफ बजट में, क्या एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड नेट ट्रांजेक्शन। तो जो भी बजट होता है हमारे बैलेंस पे बनता है, यानी क्लोजिंग बैलेंस पे लेके चलेंगे हम लोग। और साल का बजट हमारा है 50,000 रुपए सैलरी पे है। एंड इसी तरीके से मैंने रेंट का एक्सपेंसेस बना दिया हुआ है रेंट नाम से, और इसका बजट मैंने बना दिया 60,000 रुपए स्टूडेंट। फिर तीसरा फिक्स एसेट्स बनाया हुआ, फिक्स एसेट्स का 2 लाख रुपए है। और चौथा कैपिटल का है आपका 5 लाख रुपए स्टूडेंट। ये बना के मैंने सेव कर लिया हुआ है। सेव करने के बाद अब साल में पूरे बजट की एंट्री आपको पास करनी है। तो इसमें मैंने कुछ एंट्री ऑलरेडी पास करके रखी है, और वापस हम उसको चेक करने के लिए डे बुक में जाते हैं। और डे बुक में आपको देखेंगे तो मैंने कुछ 4 एंट्रियां जो वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, उसका बजट यहाँ पे मैंने उसकी एंट्री पास किया। बजट बनाने के बाद आपने उस पर खर्च पेंटिंग किया। जैसे मैंने ऑलरेडी कैपिटल हमारा टोटल मैंने बजट हमारा कितना था स्टूडेंट, 5 लाख रुपया था, यानी आप ये देख सकते हैं नंबर पॉइंट यहाँ पे चौथा, यानी पांचवा जो है यहाँ पे कैपिटल का बजट 5 लाख रुपए है। तो मैंने यहाँ पे अपने कैपिटल का 5 लाख बजट बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है वो 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट। तो मैंने अपने कंपनी में जो पैसा लगाया है वो 3,50,000 रुपये अभी तत्काल में मैं पैसा लगाया हूँ। इसकी मैंने एंट्री पास कर दी है, हमारे ऑलरेडी कंपनी में लग गया है। और स्टूडेंट दूसरा बजट मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ पे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ संपत्ति ग्रुप में, जिसका नाम फिक्स एसेट, जो 2 लाख रुपए है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट्स की एंट्री मैंने कुछ अलग अलग हेड नहीं बनाया है, मैं टोटल फिक्स एसेट के नाम से लेजर बना दिया हूँ। जो ऑलरेडी स्टूडेंट आपको पता है कि फिक्स एसेट का हेड किस में जाता है, फिक्स एसेट्स में जाता है, पता ही होगा आपको। और यहाँ पे जो टोटल है एंट्री मैंने 1,32,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फिक्स एसेट्स के नाम पर। ओके ऐसे जो जो आपकी चीज़ें रहेंगी उन पे अलग अलग आप नाम से, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, जो भी अपने बिजनेस में आप फिक्स एसेट के रूप में इन्वेस्ट करते हैं उनका अलग अलग हेड बना के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वैसे मैंने एक साथ राउंड फिगर यहाँ लगा दिया होगा। फिक्स एसेट में मैंने 1,32,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ, जो हमारा बजट था 2 लाख रुपए का, लेकिन अभी मैं 1,32,000 रुपये इस पर खर्च कर रहा हूँ स्टूडेंट। एंड उस पर अगेन एंड रेंट का जो इशू ये है, तो रेंट हमारा टोटल है 65,000 रुपये मैंने खर्च किया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो रेंट का जो बजट था वो 60,000 रुपये था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खर्च किया हुआ। जैसे आपको पता चले कि जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो बजट का एक्टिविटीज़ क्या होता है आपके टैली पर, यानी आपके रिपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा खर्च किया हुआ है। और तीसरा मैंने यहाँ पे जो सैलरी है 50,000 रुपये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने की सैलरी का भी एंट्री पास किया हुआ है यहाँ सैलरी का। तो सैलरी का जो एंट्री पास है, सैलरी एक्सपेंस दिया तो कैसे है, टोटल यहाँ 65,000 सैलरी अभी खर्च किया मैंने। तो देखा जाए तो दोनों मैंने बजट क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। सैलरी पे यानी रेंट पे मैंने टोटल खर्च किया हुआ 45,000 रुपये, और सैलरी पे खर्च किया हुआ मैं 65,000 रुपये। यानी रेंट पे जो रेंट पे एक्सपेंसेस था वो 60,000 था स्टूडेंट। यहाँ देखिए रेंट पे कितना है 60,000, और सैलरी पे 50,000 रुपये स्टूडेंट। सैलरी पे कितना है 50,000, तो सैलरी पे मैंने कम किया हुआ है और रेंट पे ज़्यादा किया हुआ है। तो अब स्टूडेंट हमें इसका रिपोर्ट देखना है कि हमारा टैली एनालिसिस कैसे करेंगे कि हम किस चीज़ों पर कितना अभी खर्च करना बाकी है, और हमारा कैपिटल का एक्सपेंसेस क्या दिखा रहा है, कहाँ पे कितना खर्च करना बाकी, यानी कैसे इसका एनालिसिस करेंगे। तो स्केप करेंगे स्टूडेंट, बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, आपको डिस्प्ले में ऑप्शन आपको चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस शीट पे जाएंगे, वहाँ पे इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद अल्टर बी करना होगा स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा अल्टर बी,
एंड अल्टर बी किया आपने, अल्टर बी किया, यहाँ पे आपका जो जिस नाम से आपने बजट हेड बनाया होगा वहाँ पे बजट नेम आ जाएगा। मैंने बजट फाइनेंशियल ईयर के नाम से बनाया था कि 2021 का एंटर कर दिया। और यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो अल्टर F1 कर दिएगा स्टूडेंट। अल्टर F1 करने पर अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपका कैपिटल जो दिखा रहा है 5 लाख रुपए आपका बजट कैपिटल का था, जो आपने शुरू में बजट के रूप में रखा था, लेकिन उसमें खर्च हुआ है आपका 3,50,000 रुपए। तो अभी स्टूडेंट इस पे करीब आपका 1,50,000 रुपये बजट आपके पास बचा हुआ है, जो अभी कंपनी में लगा सकते हैं भविष्य में। दूसरा है फिक्स एसेट के रूप में जो 2 लाख रुपए स्टूडेंट खर्च हुआ है, जिसमें से 1,32,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी आपका 34% यानी 68,000 रुपये अभी भी बका इसमें रखा हुआ है, जो अभी आप भविष्य में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड करंट एसेट्स के रूप में स्टूडेंट जो आपका 2 पार्ट्स आपका आ रहा है यहाँ पे, यानी एक आपका रेंट और सैलरी है। तो सैलरी रेंट पे हमारा बजट था 60,000 रुपये रेंट पे था, और सैलरी पे हमारा 50,000। तो रेंट पे जो हमारा 60,000 था उसमें मैं 45% यानी 45,000 खर्च किया, यानी 75%। उसमें अभी 25% इन्वेस्टमेंट करना बाकी है, उसमें और भी खर्च कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन हमारा सैलरी जो था स्टूडेंट वो 50,000 रुपये था, उसमें ज़्यादा खर्च हो गया है 65,000 रुपये, जिसमें 130% यानी 30% ज़्यादा खर्च कर दिया स्टूडेंट आपने। यहाँ देखिए 30% की वैल्यू 15,000 रुपये दिखा रहा है, ज़्यादा खर्च कर दिया। तो ऐसे आप स्टूडेंट एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी कंपनी का बजट स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए स्टूडेंट। धन्यवाद। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि बजट एंड कंट्रोल का यूज करने का सही तरीका क्या होता है। तो हर वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, देखिए अकाउंट से एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कोई वीडियो समय से पहले आपको प्राप्त हो। हर वीडियो अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो अपने अच्छा लगे तो अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि चेक प्रिंटिंग का यूज टैली में करने का सही तरीका क्या होता है।